अब आपको दिखाता हूं सामरिक क्षेत्र में भारत का वो बड़ा कदम तो किसी क्रांति से कम नहीं होगा। दोस्तों, एक अत्याधुनिक तकनीक से लैस बंदूक की जिस दिशा में भारत बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, अत्याधुनिक तकनीक को अपनी रक्षा प्रणालियों को मजबूत करता जा रहा है, स्वदेशी हथियारों के साथ खुद को लैस करता जा रहा है। जी भारत से खबर। एहतशाम साहब, अब जिस तरह से हमने देखा है कि रात से इंटरवीन किया जा रहा है और खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि यही वजह है कि अब वो ड्रोन्स का सहारा ले रहे हैं, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारी पूरी तरह से इंडिया को इस वक्त पूरी दुनिया अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे देख भी रही है, जिसमें आपको दिखाई देगा कि ये देखिए कैसे एक ड्रोन है जो उड़ता है और उसमें बंदूक फिट है। कुछ दूर हवा में उड़ने के बाद ये टारगेट पर सटीक निशाना भी लगा देता है। तो भैया भला ये क्या चीज है, ये क्या कारनामा कर दिया है भारत ने, और इससे क्या होगा, इसकी खूबियां क्या है, तो इसी पर इंडिया ने अभी आज की खबर है बनाया जो दुनिया का बेहतरीन समझ लें एयरक्राफ्ट। क्या कहना चाहेंगे, वो कहां चले गए टेक्नोलॉजी में और हम कहां खड़े हैं? कोई मुकाबला है कि पाकिस्तानी फौज का बजट इंडियन फौज के बजट के बराबर हो जाए, उसको मुकाबला करने की कोशिश की जाए, उससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये एक सब्जेक्ट ही गलत है कि किससे कंपेयर करना है आपको। आपके फौज के बजट का बेस क्या होगा ये बताइए ना। क्या आपका प्रेमाइस क्या है? इंडिया से लड़ना है? जवाब बताओ ना पहले। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, उसका बजट आपसे 7 टाइम है, आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता सर। तो फिर तो अगर नहीं लड़ना नहीं चाहते, चलो बराबरी करना चाहते हो? ख्वाहिश तो है। तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं। तो दरअसल बीएसएस की तरफ से तैयार किए गए इस ड्रोन की कई खूबियां इसकी रेंज 15 से 25 किलोमीटर बताई जा रही है। 45 से 60 मिनट तक की लगातार उड़ान है, मतलब 1 घंटा तक उड़ सकता है, लो फ्लाई कर सकता है। यह सिस्टम युद्ध क्षेत्र में सटीकता और गतिशीलता के साथ एडवांस करेगा, भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा और मेक इन इंडिया पहल को भी बल प्रदान करेगा। अब पाकिस्तान की सारी जो रिलीजियस क्लास है वो क्यों बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि जो इंडिया की जो एक्टिविटीज हैं, जो इनके $100 बिलियन का इंडिया ने पिछले 3 साल में असला लिया है, और वो कन्वेंशनल असला है। अब मुझे आप ये बताएं, वो कन्वेंशनल असला इंडिया क्यों ले रहा है? ये इतने स्ट्रेटेजिस्ट अपने आप को समझते हैं ये। और वो फेक न्यूज क्या है कि जनाब हमारे जहाज गए और इंडिया के उन्होंने फला जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी, और वहां से इंडिया के जहाज आए और साढ़े वाले एंज करके निकल गए और एक भी गोली नहीं लग सकी, उनके पता नहीं इतने आगे थे, हमारे इतने गए थे। अब मैं आपको असल बात बताऊं, पाकिस्तान का एक भी जहाज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। पाकिस्तान का एक भी जहाज, पीएफ का, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी जहाज पाकिस्तानी हदूद से बाहर गया ही नहीं है। एमी बैठ के बिला वजह बैठ के वीडियोस बनाई जा रहे हैं, ना कुछ पता है। वो गए, वो जाके दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जनाब वो ऊपर से उन्होंने बमबारी कर दी, तो वो कोई कह रहा है अमृतसर के ऊपर बमबारी कर दी, वो कहता कहीं पे कर दी। और मेरे भाई, हमारा एक भी जहाज बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। और अभी ये जो नहीं है ना, ये प्रवाहित दिमाग से निकाल दो कि आप इंडिया से लड़ सकते हो, ये मान लो कि नहीं लड़ सकते। हाँ, अगर वो हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम बम चला देंगे। ये हम अगर कह दें कि हम उतने ही टैंक लेंगे, हम उतनी आबदोजें लेंगे, हम उतने ही जहाज लेंगे जो इंडिया ले रहा है, तो हम बेवकूफ है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान में ये बात क्यों की जाती है? क्या लोगों को भूखा मारेंगे आप? बगैर अपने फायदे के 1 रुपया खर्च करने वाले नहीं हैं। इनकी पिछले 2000-3000 साल की तारीख इस बात को कहती है। तो फिर ये $100 अरब का असला कन्वेंशनल वॉर का किस लिए ले रहे हैं? जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं। 3 साल से अभी के इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर दे आर इचिंग फॉर अ लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर। बिल्कुल। और फिर जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, फ्रॉम अमित शाह टू नरेंद्र मोदी टू अजित डोवल टू राजनाथ सिंह, एवरीबडी इज ऑन एन ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान पिछले 2 साल से, एंड दैट बॉडी लैंग्वेज इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय द मूवमेंट ऑन ग्राउंड, जो ट्रूप्स की मूवमेंट है। और थोड़ी देर पहले मैं आपको बात बता रहा था ना मिसाइल की, ये वजह थी जितने मिसाइल फायर किए गए हैं वो पाकिस्तानी हदूद में रहते हुए फायर किए गए हैं, क्योंकि उनकी आगे से रेंजेस इतनी हैं। जो मैं भी आपको बता रहा हूं ना, 200 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, वो यहां से रहते हुए फायर किए गए हैं, और उनका भी कोई जहाज बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तानी साइड पे नहीं आया। यह भी आपको खबर दे दूं। तो पता नहीं लोगों ने बैठ के जिसका दिल किया, जिसके मुंह में जो आया, एमी बैठ के बना दिया जी, उनके जितने जहाज आ गए, हमारे इतने जहाज आ गए, वो एंज करके आपस में लड़ना शुरू हो गए। मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे, लेकिन हौसले में वो अभी हमसे पीछे है। 1900 स्टेट में एक सिस्टम है
ठीक है। जिसको सब अप्लाई करते हैं। जिस तरह एक कानून बनाया गया है वो गरीब और अमीर के लिए सब ने फॉलो करना है। दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो रिलीजियस क्लास है वो किस तरह एक्सपोज हुई है और ये कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते थे। जंगें जो है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती हैं, जज्बात से नहीं लड़ी जाती। जंगें मदरसे के बच्चे नहीं लड़ सकते, जंगें यूनिवर्सिटी MIT के पढ़े हुए बच्चे, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए बच्चे लड़ सकते हैं। और वो बच्चे भी जो मैथमेटिक्स पढ़ें, जो फिजिक्स पढ़ें, जो इंग्लिश पढ़ें, जो केमिस्ट्री पढ़ें, जो बायो पढ़ें, जो IT पढ़ें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ें, धमकियों से आप लोगों को नहीं गिरा सकते। ईरान क्यों नाकाम हुआ? लोगों को मेरी बातें नहीं अच्छी लगेंगी पर ये हकीकत है। ये हमारे पाकिस्तान के एक मौलवी साहब हैं, जरा इनको सुनिएगा ये क्या कहते हैं और मैं आपको बताऊं। इस्लाम की अपनी एक पावर है। अच्छा। और इस्लाम को अपनी पावर के साथ कायम खड़ा होना चाहिए। तो हम टेक्नोलॉजी तो में हमारा यही वजह है। टेक्नोलॉजी में हम कहाँ इस्लाम ने ही तो टेक्नोलॉजी दी है, For असल example- लाइन से हट गए हैं। जो इस्लाम टेक्नोलॉजी दी है, देखने वालों को बताएं ताकि पता चले कि भाई ये देखें। बेशक जो आज हम जिहाद से दूर हैं, जिहाद से कितना पीछे हैं, अच्छा। उस तरफ आते ही नहीं है। तो और बिल्कुल तो टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करेंगे तो हम पीछे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का हौसला इंडिया से काफी आगे है। ये हमारे लोगों को साथ झूठ बोला जाता है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? से आ रहे हैं, बारूद कहां से आ रहा है? ये क्यों हमारे लोगों के साथ किया जाता है? क्यों पाकिस्तानी कौम और यंग जनरेशन का जो मुस्तकबिल है वो साइंस नहीं है? और उनको पता था जो पाकिस्तान से मिसाइल आना है वो कौन सा मिसाइल आना है। आज ईरान के पास अच्छा दिफाई सिस्टम होता तो ईरान रोक लेता। ईरान की एयर स्पेस के ऊपर इतनी ज्यादा जो उनकी मौजूद थी, जो आज का दिफा जो है वो आपका S-400 है। इंडिया ने क्यों 5-5.5 अरब डॉलर लगा के S-400 खरीदा? वो भी तो चाहते तो ये अपने फौजियों को कहते ये लोहे के पहन लो, इंडियंस ने नहीं पहनाया। ये क्यों चंद एक उलमा जो है ये। और मैं अभी मुझे सोशल मीडिया पे किसी ने बताया, उसने कहा जनाब आप भी जज्बाती तकरीरें करें, आप भी लोगों को कहें इसराइल को ये कर देंगे, अमेरिका को ये कर देंगे। भाई मैंने कहा जब कर देंगे तो फिर कर देंगे, तो जो कर देंगे तो पता लग जाएगा कर देता है। जब हुआ ही नहीं है तैयारी, तो आज तैयारी करेंगे तो 30 साल बाद, 40 साल बाद। जब तक आपको होश आएगी कि हमारे ऊपर हमला हो गया है, वो रास्ते में वापस हमला करके अटलांटिक ओशन की तरफ जा चुके होंगे। आप वहां पे कैसे पहुंचेंगे? और आप यहाँ पे बेवकूफ लोगों को बनाते हैं। फॉर गॉड सेक लोगों को ये ना बताएं, ये चीजें ना बताएं लोगों को। लोगों की जिंदगियां मत तबाह करें। लोगों को ये ना कहें कि हम ये कर देंगे, हम इस तरह के जंगी लिबास, ये जंगी लिबास ये आज से 1400 साल 1500 साल पहले पहने जाते थे, आज नहीं पहने जाते ये जंगी लिबास।